साथियों, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित रोहित अवस्थी अपना यूट्यूब चैनल ज्योतिष पथ में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम गुरु के गोचरी परिवर्तन की वजह से मेष राशि पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सबको विदित है कि देवगुरु बृहस्पति 1 और 2 जून की मध्य रात्रि अपने उच्च राशि कर्क में गोचर करने जा रहे हैं। मेष राशि के रेफरेंस में अगर हम देखेंगे तो गुरु उसके चौथा भाव जो कि सुख का भाव है उसमें गोचर करने जा रहे हैं। अब मिथुन से मूव करके कर्क में जाएंगे। कर्क में देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे तो मेष राशि के जातकों के लिए एक बड़ी रिलीफ मिलने वाली है। उनकी 7.5 भी प्रारंभ हुई है, पिछले 1-1.5 साल से चल रही है। मगर जैसे ही देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में उच्च के होंगे, वो 5वीं दृष्टि से अष्टम भाव, 7वीं दृष्टि से दशम भाव और 12वीं दृष्टि से 12वें भाव जहां पर शनि बैठे हुए हैं उनको भी कंट्रोल करेंगे, जो कि एक बड़ी रिलीफ है। तो जैसे ही 2 तारीख को मेष राशि में के लिए देवगुरु बृहस्पति उच्च के होंगे तो सबसे पहले वो पुनर्वसु के चौथे चरण जो नक्षत्र है उसमें गोचर करेंगे 2 जून से लेकर के 18 जून तक। उसके बाद पुष्य नक्षत्र के चारों चरणों में गोचर करेंगे और अंत में आश्लेषा नक्षत्र के चारों चरणों में गोचर करेंगे। तो ये पूरा उनका कर्क राशि और नक्षत्रों का जो ज्योतिषी यात्रा है वो रहेगी। तो जैसे ही देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु के चौथे चरण में आएंगे 2 जून के बाद से लेकर के 18 जून तक, मेष राशि के जातकों के लिए मकान, वाहन, ग्रह परिवर्तन के योग बन रहे हैं। नया मकान ले सकते हैं, नया वाहन ले सकते हैं, नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं। कुछ घर परिवार से जुड़ी हुई योजनाएं फिर से शुरू हो सकती हैं और जमीनी सुख भी मिल सकता है, माता का सुख रहेगा। 18 जून से लेकर 18 अगस्त तक देवगुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे, जिसका कि स्वामी शनि है और समभाव है। शनि और मित्र हैं एक दूसरे के, तो माता का सहयोग मिलेगा, नौकरी में स्थिरता आएगी, प्रमोशन के भी योग हैं, पद प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है, आर्थिक स्थिति क्रमशः मजबूत होगी। प्रॉपर्टी खरीदने पे विचार कर रहे हैं तो वो भी सफल हो सकता है। आपका परिवार में सम्मान बढ़ेगा, दाम्पत्य और सामाजिक जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा, प्रमोशन, पद और बहुत सारी चीजें जो रुकी हुई थी उनको स्थायित्व मिलेगा। तो अंततः स्थायित्व का योग है, एक तरीके से कह लें कि राजयोग है, प्रमोशन के योग भी हैं। फिर 18 अगस्त से लेकर के 31 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में ही आश्लेषा नक्षत्र में विचरण करेंगे, उनके चारों चरण में जाएंगे। तो आश्लेषा नक्षत्र बुध का नक्षत्र है। बुध भी गुरु से समभाव रखते हैं, मगर आश्लेषा नक्षत्र का जो देवता है जो सर्प है, तो थोड़ा मानसिक दबाव बढ़ सकता है। थोड़ा बुद्धिमत्ता से काम लें, कुछ गलत फहमियां, विवाद भी हो सकते हैं परिवार या ऑफिस में। तो जितना संभव हो विवादों से बचें, कम बोलें, टू द पॉइंट बोलें। कुछ छिपे हुए विरोधी सक्रिय हो सकते हैं। कानूनी मामलों में सावधानी बरतनी पड़ेगी और भावुक निर्णय ना लें। हो सके तो निर्णयों को टालें 18 अगस्त से 31 अक्टूबर तक। मगर कुल मिलाकर के ये गोचर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मेष राशि वाले जातकों की चूंकि शनि की 7.5 भी चल रही है और शनि पर जब गुरु का 10वीं दृष्टि पड़ेगी तो शनि को भी कंट्रोल करेगी, तो जिससे शनि की 3री दृष्टि जो धन भाव पड़ रही है, कुछ पारिवारिक संपत्ति के ऊपर पड़ रही है, तो खान पान में कंट्रोल रहेगा, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। बाहर से विदेश की यात्राएं हो सकती हैं, विदेशों से लाभ भी हो सकते हैं आपको। मगर साथ ही साथ आपको अपनी मन वचनों पे कंट्रोल करना है, वाणी पे कंट्रोल करना है, ज्यादा विवादों से बचना है। प्रॉपर्टी, वाहन का सुख आपको मिलेगा, मां का स्वास्थ्य अच्छा होगा। कुल मिलाकर के ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अगर फिर भी कुछ परेशानी होती है शनि की 7.5 की वजह से या केतु के पंचमस्थ होने की वजह से, तो आप सभी लोग हनुमान जी का ध्यान करें, हनुमान चालीसा करें और विष्णु जी का पूजन करें, तो आपके लिए गोचर बहुत ही शुभ होगा। धन्यवाद।